राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। जीवन में बहुत सारी समस्याओं से हम जूझते रहते हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान करना हमारे मन में नहीं आता। ऐसा हमारा विचार नहीं बनता या हमारा विचार विमुख हो जाता है। कभी कभी ऐसी समस्याएं आती है कि संतान नहीं हो पाती है, विवाह को बहुत समय हो जाता है, विलंब हो जाता है संतान होने में, और विवाह हुए बहुत समय हो जाता है, कई कई वर्ष विवाह को हुए हो जाती हैं, लेकिन संतान नहीं हो पाती। बहुत बड़ी समस्या है। उन माता बहनों को पूछो जिनके संतान नहीं है, उनको लोग जीने नहीं देते। उनको बड़ा प्रभाव ऐसा पड़ता है, पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मेरे संतान नहीं है। बड़ी विडंबना है। जो दूसरी माता बहन है वो उनको बांझ कह के पुकारती है, किसी शुभ कार्य में बुलाती भी नहीं है। अरे उसके तो कोई संतान नहीं है, उसका तो मुंह देखने का धर्म नहीं है। ऐसे ऐसे शब्द कटाक्ष तीक्ष्ण जो होते हैं उनको मारती है। फिर व्यक्ति एकदम बेहाल हो जाता है, घर से निकलना भारी पड़ जाता है। और ये दुख एक ऐसा दुख है जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानी लाता है, संतान का ना होना। अगर आप में से कोई भक्त या कोई दर्शक मेरा किसी भी प्रकार से ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं जिन पर संतान नहीं है, वो बिल्कुल चिंता ना करें। अपनी संतान प्राप्ति के लिए प्रयास करें और हमसे जुड़े। समय ज्यादा नहीं, मात्र 3 महीने का समय आपको लगेगा कि आपकी धर्मपत्नी गर्भवती हो जाएंगी और आपके घर में भी बच्चों की किलकारियां गूंजेंगी। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये विशेष प्रश्न की बात है कि ये सब होगा कैसे। ये सबसे पहले कैसे होगा, क्यों? तो ये होगा हमारे जीवन में अपनी कुंडली के ग्रहों को देख करके, दोषों को देख करके। लड़के की कुंडली में क्या दोष है, लड़की की कुंडली में क्या दोष है, अर्थात वर वधू की कुंडली में कोई दोष तो नहीं जो संतान नहीं होने दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है लड़के की कुंडली में दोष नहीं होता, लड़की की में हो जाता है, या लड़की की में नहीं होता, लड़के की में हो जाता है। तो उस दोष के वशीभूत भी संतान नहीं हो पाती है। डॉक्टरों के पास जाते हैं, सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती है, डॉक्टर भी कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाएगा, दवाएं खाइए, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो पाती। डॉक्टरों से बार बार इलाज कराया है, लेकिन फिर भी संतान नहीं है। तो सबसे बड़ी जो विडंबना है वो है हमारी संतान सुख मिलता क्यों नहीं। मैंने दोनों चीज आपको बता चुका हूं कि कारण क्या है, संतान नहीं होती है, तब होता क्या है, और ये संतान की बाधाएं क्या हैं। इन बाधाओं में कौन सी परेशानी हमारी कुंडली से अग्रसर होती है। तो देखिए, पंचम भाव कुंडली का विशेषकर संतान पक्ष का होता है, और उस पंचम भाव में कोई कौन ग्रह बैठा हुआ है, किस ग्रह का स्वामी है, और कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो किस ग्रह के स्वामी हैं, किस राशि के स्वामी हैं। ये सब जब आपको दिखाई देता है, ये सब आपके कुंडली साक्षात करती है, तो आपके जीवन में वो कष्ट दूर हो सकता है जो आपका, चाहे वो कष्ट कोई भी हो, सिर्फ एक संतान को लेकर नहीं, कोई भी कष्ट क्यों ना हो, शादी, विवाह, नौकरी, व्यापार, वाणिज्य, कोर्ट केस, प्रॉपर्टी कलेश, गृह कलेश, बीमारियां, कोई भी क्यों कष्ट क्यों ना हो, सिर्फ एक छोटे से कुंडली के आंकलन से दूर हो सकता है, अगर आप उस आंकलन के बाद समाधान करा लें। जिनके पास संतान नहीं होती, उसकी कुंडली का जो पंचम भाव है वो देखा जाता है, एकादश भाव देखा जाता है, लगन देखी जाती है। लगन कौन सी है, लगन में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, किस राशि के हैं, कौन सी राशि के स्वामी हैं, एकादश भाव में भी यही देखा जाता है, क्योंकि एकादश भाव की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है। सीधी दृष्टि पंचम भाव पर। जब पंचम भाव पर एकादश भाव की दृष्टि पड़ती है, तो एकादश भाव को भी देखा जाता है कि एकादश भाव कितना मजबूत है और पंचम भाव कितना मजबूत है, या दोनों ही कितने कमजोर हैं। ये सब हमारी कुंडली का जो आंकलन है वो करने के बाद आपके समझ में आएगा कि आपका ग्रह कहां बैठा हुआ है।
कभी कभी दूसरा कारण भी है कि पितृदोष जिस कुंडली में हो या घर में पितृदोष हो तो भी संतान होने में दिक्कत आती है, संतान नहीं हो पाती है। और वो दोष भी कुंडली ही दर्शाती है, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं बताएगा, कुंडली ही बताएगी कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष है। तब जाकर के आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं दूर होंगी, तब जाकर के आपका जीवन सफल होगा। और तीसरा कारण, मेरी आप लोगों से जलन है, तो उस जलन के वशीभूत मैं कोई तंत्र क्रिया आप लोगों पर कर दूं या कोई तांत्रिक के द्वारा किया हुआ कोक बंधन संतान नहीं होने देता है। ये भी समस्याएं संतान ना होने की होती है। अब आप कहेंगे कोक बंधन होता कैसे है? तो ये तो तांत्रिक लोग जो है, मेरे बड़े भाई जो भी कोई हैं, वही जानेंगे कि तंत्र क्रिया के द्वारा कोक बंधन कैसे किया जाता है। अब किसी ने आपका कोक बंधन करा दिया और किसी ने लोभ वापस से लोभ के कारण आकर के कोक का बंधन कर दिया तो आपको संतान नहीं होगी। अब हम बात करेंगे समाधान। अगर ये सब बातें हमारे जीवन में हैं, हमारी कुंडली में हैं, तो हमें समाधान क्या करना चाहिए जिससे हमारे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजे, हमारा नाम बांझ नाम से हट जाए, हमसे कोई बांझ ना कहे। ऐसा हम कौन सा कर्म करें, कौन सा समाधान करें, तो वो हम आपको बताते हैं। संतान प्राप्ति का सबसे बड़ा ग्रह आपको बृहस्पति, शनि और केतु, 3 ग्रह आपको संतान सुख देते हैं। अब 3 ग्रह में से किसी का भी राशि पंचम भाव में हो तो आपके संतान सुख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यथा जैसे भी है वो संतान आपको आ जाएगी, आपकी संतान हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर 6वां, 8वां और 12वां, 6th भाव, 8म भाव, 12 भाव, इनके स्वामी या तो 7म भाव, 5म भाव में बैठे हों या 11 भाव में बैठे हों तो भी आप ध्यान रखना, संतान नहीं होगी, नहीं होगी किसी कीमत पे, जब तक उनका उपाय नहीं होगा। इसके साथ साथ अगर हम देखें, लगन का स्वामी, त्रिकोण का स्वामी अगर 5म भाव में बैठा हुआ है या फिर वो 11 भाव में बैठा हुआ है तो संतान सकुशल होगी, उसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। ज्योतिष कहती है कि ग्रह जहां पर बैठता है वहां तो असर देता ही देता है, लेकिन जहां पर दृष्टि देता है, जिस चीज को देखता है, जैसे मैं आपके सामने हूं, बिल्कुल सामने, और मैं आपको देख रहा हूं, तो आप पर मेरी दृष्टि ज्यादा है। जहां पर मैं बैठा हूं उस जगह मैं क्या देख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को अगर मैं देख रहा हूं तो दृष्टि मेरी आप पर है। यही ग्रहों की दशा है कि जहां पर ग्रह बैठता है वहां कम प्रभाव देता है, लेकिन जहां देखता है वहां पूरा प्रभाव देता है। राधे राधे।